स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने पहला पार्ट देख लिया एंड डे 1 स्क्रीनिंग के बारे में यू आर ऑल क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट जस्ट कॉन्टैक्ट अस, कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल क्लियरफाई योर डाउट्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी टेस्टिंग की। तो मैंने डे 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार AFSB में क्या होता है कि जब डे 1 पे स्क्रीनिंग होती है तो इन द इवनिंग टाइम ओनली दे टेक योर साइकोलॉजी टेस्टिंग। एंड CDS में जब आप इंटरेस्ट जाते हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार डे 2 पर, सेकेंड डे पर मॉर्निंग में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है विद योर इंटरव्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे ओनली। तो वो भी आगे बताऊंगा मैं कि कौन सा डे किसके लिए प्रेफर रहता है। तो ये आपका डे 1 या तो इवनिंग टाइम पे होता है, ये डे 2 मॉर्निंग टाइम पे। तो ये आपके इन दो टाइम में से किसी एक टाइम पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा। नाउ साइकोलॉजी टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ 4 टेस्ट। यहाँ आपके 4 टेस्ट होंगे, जस्ट आई विल जस्ट राइट देम आउट। फर्स्ट वन इज योर TAT, which is your thematic apperception test. I'll explain each and every one, don't worry. WAT, which means word association test. Then after that your SRT, which means situation reaction test. Alright, and in the last it is SD, your self description. अब मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को उठाता हूँ, हर एक टेस्ट को उठाता हूँ। आई विल डिस्क्राइब इट फॉर यू एंड मेक श्योर कि जो जो मैं बोलूँ उसके लिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स तो कुछ खास नहीं है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो दिमाग में याद रखनी है व्हेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग दीज टेस्ट, इधर इन प्रैक्टिस और व्हेन यू आर इन कमेंसिंग इन SSB। किसी भी टाइम पे आपको वो चीज़ पूछनी, आपको दिमाग में रखनी ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले टेस्ट से। एंड द फर्स्ट टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज़ योर TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब पहले इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ। TAT बेसिकली होता क्या है, आपके सामने बैक टू बैक 11 पिक्चर्स शो की जाएंगी। ओके, वन विल बी अ ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड का मतलब होता है सिंपली एक वाइट स्लाइड आपको दे दी जाएगी और 11 पिक्चर्स आपको शो की जाएंगी, ठीक है ना। तो जब आपको पिक्चर्स शो कर रहे हैं वो लोग, तो वो टाइम लिमिट रखते हैं, जैसे 30 सेकंड्स रखेंगे वो लोग। जैसे क्या मतलब 30 सेकंड्स होता ही है, 30 सेकंड्स रखते हैं वो लोग आपको पिक्चर देखने के लिए एंड 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी ऑन दैट पर्टिकुलर पिक्चर। अब व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, जस्ट डिवाइड द स्टोरी इन 3 पार्ट्स। लाइक पहला पार्ट जो स्टोरी का होना चाहिए वो होना चाहिए कि इस पिक्चर पे आप पहुंचे कैसे, राइट, ठीक है। तो हाउ आर यू मूविंग योर स्टोरी टुवर्ड्स द पिक्चर, राइट। जब आपको ये समझ आ जाता है, ये मैंने बहुत टेक्निकल बात नहीं लिखी, लोग इसको बहुत टेक्निकली बता देते हैं कि 3 पार्ट्स, ऐसा टेक्निकली बताते हैं, बट आई एम हेयर टू जस्ट क्लैरिफाई योर थिंग इन योर पर्टिकुलर लैंग्वेज, सो ईजिएस्ट होती है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने इतना लंबा लिखा। एक्चुअली इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। हाउ आर यू मूविंग योर स्टोरी टुवर्ड्स द पिक्चर, मतलब किस तरीके से आप इनिशिएट करके स्टोरी को पिक्चर तक ला रहे हो। अब जरूरी थोड़ी ना हर किसी की पीछे स्टोरी पिक्चर तक ही शुरू हो रही हो, पिक्चर से पहले भी कुछ हो सकता है। तो व्हाट लेड टू द पिक्चर, वैसे तो बोलते हैं व्हाट लेड टू द पिक्चर, बट मैंने इतना लंबा लिखा क्योंकि इसे आपके पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। देन आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। जब आप ये देखोगे कि पिक्चर में क्या हो रहा है, नेवर डिस्क्राइब द पिक्चर, नेवर एवर से कि यहाँ दो घोड़े हैं या 3 कार्स हैं, 6 लोग खड़े हैं। 6 लोग आप बता सकते हो, बट फायदा नहीं है उन चीज़ों का। What the exercise is looking for you in your this test is your qualities. अब आप qualities कैसे दिखाओगे मैं आपको बताता हूँ। पहले थर्ड पार्ट करेंगे और उसे बोलेंगे conclude, या फिर conclusion में हम लोग बोलते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पिक्चर में तो how you solve it, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है पिक्चर में, हैप्पी स्टोरी है, तो how you actually end up the story. Now अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक छोटी सी बात सोचो, एक पॉजिटिव माइंडसेट पर अगर आप चलते हो तो आपको ज्यादातर स्टोरीज के अंदर आप एंड में हैप्पी एंड करते हो, राइट। क्योंकि कोई भी इंसान यार हारना नहीं चाहता। इवन हम हमारे इवेंट्स में भी हमारी कई बार हैप्पी एंडिंग नहीं होती, बट हमारा ब्रेन क्या चाहता है कि वो हैप्पी एंडिंग करे।
तो ऑलवेज हैप्पी तो नहीं कहूंगा, लेकिन पॉजिटिव एंड जरूर करना, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एंड करते हो ना तो दिखाता है कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो। ज्यादा ऑप्टिमिज्म भी नहीं, बट हाँ अगर आपकी स्टोरी, देखो मैं नहीं कह रहा कि नेगेटिव स्टोरीज मत लिखो, नेगेटिव पिक्चर्स आएंगी तो डेफिनेटली लिखनी पड़ेगी। अगर कोई वहां पर दिख रहा है आपको डेथ बेड पर है तो लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट, यू कांट इग्नोर इट, यू कांट से कि भाई सो रहा है, कोई इंसान डेथ बेड पे सोता नहीं है, ठीक है। तो डोंट डू दिस फुलिश थिंग्स। ध्यान रखो कि स्टोरी नेगेटिव है कोई बात नहीं, स्टोरी को, थीम को नेगेटिव करते हुए आपने क्या पॉजिटिव उसके अंदर डाला वो मैटर करता है। अब आपको दिख रहा है कि कोई वॉर सिचुएशन है, किसी को गोली लग गई है, कोई नीचे लेटा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका दिखता है कि कितना माइंड काम कर रहा है। अब वो बंदा अगर ब्लड बहुत ओवरफ्लो हो गया है, एक अल्टीमेट लेवल पे हो चुका है, उसके बाद वो उसको बचाएंगे। कुछ बच्चे बोलते थे मार्टर कर देते हैं, बट मैं बोलूंगा अवॉइड दैट थिंग। जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, जब तक तिरंगा नहीं है, तब तक डोंट राइट दीज वर्ड्स, क्योंकि यार ये वर्ड्स काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और आपको जेन्युइनली इस बारे में भी नॉलेज नहीं है, आपने वो चीज नहीं देखी है, जो मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं है, दे डोंट इवन नो अबाउट इट कि एक्चुअली क्या फीलिंग होती है। तो डोंट राइट सच थिंग्स जो आपको नहीं पता कैसे डील करना है। और ये बहुत सिंपल स्टोरीज होती हैं, ऐसे कोई खास पिक्चर नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इसका, आप पिक्चर देखना और आप देखना कि आपको क्या स्टोरी बनी, आपके दिमाग में क्या आया, कैसे 3 पार्ट्स हमने डिवाइड कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि टैट में आपके पास 11 पिक्चर्स, एक ब्लैंक आएगी और उसमें से आपको 4 मिनट मिलेंगे योर फॉर राइटिंग द स्टोरी और 30 सेकेंड्स फॉर जस्ट सीइंग द पिक्चर। और ये बैक टू बैक होगा, ऐसा होगा कि 30 सेकंड पिक्चर दिखाई जाएगी, 4 मिनट दिए जाएंगे लिखने के लिए, देन आफ्टर दैट अगेन 30 सेकंड पिक्चर दिखाई जाएगी, 4 मिनट लिखने के लिए जाएंगे। अगर स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रही है कोई बात नहीं, साइकोलॉजी इज लुकिंग फॉर योर फर्स्ट थॉट। आपका फर्स्ट थॉट काफी है उसको बताने के लिए कि आप क्या सोच रहे हो आगे के लिए, ठीक है। अब पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, एक शायद आप लोगों के लिए बेटर रह जाएगा। या आई थिंक दिस पिक्चर इज विजिबल टू यू ऑल। अब इस पिक्चर में ऐसी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, 30 सेकंड्स के लिए आपको टाइमर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि राइट अ स्टोरी ऑन दिस पिक्चर। लाइक क्वाइट सिंपल पिक्चर, आपको दिख रहा है कि एक इंसान खड़ा हुआ कुछ बता रहा है एंड द रेस्ट ऑफ देम इज लिसनिंग। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस दिस फ्रॉम योर पर्टिकुलर अब तक की जर्नी। अगर आप विलेज बैकग्राउंड से और आपने देखा है किसी बंदे को इस तरीके समझाते हुए विलेज के अंदर किसी टॉपिक पे, डू दैट टॉपिक। अगर आप किसी पार्टिसिपेशन में रही हो स्वच्छ भारत अभियान तो डू दैट। अगर आप किसी पार्टिसिपेशन में ब्लड डोनेशन आपने बहुत किया तो मे बी यू कैन राइट दैट ऑल्सो। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ आइडिया, आई एम नॉट टेलिंग यू द होल स्टोरी। यू वॉट यू कैन ऑल थिंक अबाउट दिस। अब इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि ये इंसान है वो इसको ब्लड डोनेशन कैंप के लिए कन्विंस कर रहा है। लोग पहले नहीं करते थे, लोग डोनेट नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली इन्हें समझाया कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। डिमेरिट्स कुछ खास होते नहीं है, ज्यादातर आपकी बॉडी को फायदा ही मिलेगा, तो ये ऐसे समझा रहा है। यू राइट दैट स्टोरी। अगर आपने कुछ ना कुछ लिंक करना चाहिए आपकी लाइफ से। अब कोई इंसान डिजिटल वर्ल्ड में बहुत है तो हो सकता है डिजिटल लिटरेसी पे लाया है वो बोले कि हाँ ये लोगों को डिजिटली लिटरेट कर रहा है। ये प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम लेके इसके पास आया नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हो सकता है वाटर स्कार्सिटी, जो भी आप लोगों का लिंकअप रहा, जो भी आपने कभी लाइफ में फेस किया या देखा है या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से लिंक करता है, उस पर आप ये स्टोरी बना सकते हो। बहुत सारे आइडियाज हैं, एन नंबर ऑफ आइडियाज। आप कितने भी स्टोरी इस पिक्चर पे लिख सकते हो, सिर्फ एक पिक्चर पे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ऐसी बहुत सिंपल पिक्चर्स आती हैं, अपनी लाइफ से रिलेट करना। जैसे मैं डिजिटल बैकग्राउंड का हूँ, मेरे को अगर फर्स्ट कोई पिक्चर दिखाई जाएगी तो मैं डेफिनेटली डिजिटल लिटरेसी की बात करूंगा, लेकिन मैं रोटरेट क्लब का मेंबर भी रहा हूँ, तो मैं हो सकता है फर्स्ट लुक में भी बोल दूं कि हाँ यार हो सकता है ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि मैंने ब्लड डोनेशन कैंप अटेंड किया, तो आई कैन से कि ये इनको मोटिवेट कर रहा है, क्यों आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, व्हाई इज दिस नीडेड। तो हो सकता है ये भी लिख सकता था। तो दोनों में से मेरे पास कोई एक आइडिया था जो उस टाइम ज्यादा बेटर लगेगा, मैं लिख दूंगा। क्वालिटीज कैसे ढूंढनी है अपने पिक्चर्स में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। देखो क्वालिटीज कभी भी डिस्क्रिप्शन में नहीं आ सकते, क्वालिटीज हमेशा एक्शंस में आएंगी। तो जो आप एक्शन दे रहे हो, जो आपका हीरो, अब देखो हीरो आइडेंटिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको इनमें से हीरो बनाना है या इसमें से बनाना है या फिर आपको बाहर से कोई पिक्चर में से हीरो लाना है, टोटली योर चॉइस। बस एक हीरो होना चाहिए, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि वो हीरो आप हो इस पिक्चर में। अपने आप को हीरो मान के चलो और देखो क्या क्या एक्ट कर सकते हो आप, अपनी क्वालिटीज दिखानी है आपको। आपसे वो पूछ रहा है आपकी क्वालिटीज क्या है, व्हाट इज योर पर्टिकुलर थिंग, आप क्या करते हैं, क्योंकि ये पिक्चर में स्टोरी पूछी है। स्टोरी मींस आपकी इमेजिनेशन, आप क्या कर सकते हो इस पिक्चर के अंदर, तो वो एक्शंस बताएंगे आपकी क्वालिटीज। अब इस पिक्चर में अगर मैंने एक्शन ये किया कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल डिजिटल लिटरेसी थी, तो लोगों को नहीं नॉलेज थी, तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों को क्लासेस, वीकेंड क्लासेस ऑर्गेनाइज कराए लोगों के लिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करी। कैसे ऑर्गेनाइजेशन का तरीका कि पहले उसके लिए प्री तरीका मिटिगेशन प्लान बना, जैसे डिजास्टर मिटिगेशन होता है वैसे इसके लिए मिटिगेशन प्लान बनेंगे। मिटिगेशन में क्या होगा, दे विल मेक श्योर कि हर बंदा एक ही फ़ोन यूज़ करे,
ठीक है। जब वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उनका ध्यान पूरा का पूरा वहीं पर हो। जब क्लासेस के बाद रिफ्रेशमेंट्स उनको प्रॉपर मिलते रहे ताकि वो भूखे ना रहे क्लासेस के अंदर, थोड़ी मोटी क्लासेस। और क्लासेस के अंदर ये कि हर एक को, जैसे कोचिंग क्लासेस का नहीं होता मोटिव के सिंगल सिंगल बच्चे को दी जाए कि हाँ हर एक को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, डाउट सेशंस अलग से ली जाए कि किसी को कुछ पूछना रिगार्डिंग दिस। ऑनलाइन बिजनेस के लिए मोटिवेट करो लोगों को कि बिजनेस अपना जितना बड़ा कर सकते हो आप वो ऑनलाइन भी डालो, ज़्यादा फायदा होगा। तो ये छोटी छोटी बात अगर आप अपनी स्टोरीज में डालोगे तो वो एक्शंस आपको दिखा देंगे कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी। जब आप अकेले खड़े हो पूरे गांव की हेल्प कर रहे हो, आपकी कॉपरेशन अडेप्टेबिलिटी अपने आप नजर के आ जाती है। जब आप अकेले बंदे हो जो डिजिटल लिटरेसी के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी दिखाता है कि क्यों आपने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि डिजिटल इंडिया, आप ये लाइन लिख सकते हो डिजिटल इंडिया के बारे में अगर आप ये दिखा रहे हो तो ये छोटी छोटी क्वालिटीज आप लिखोगे तो टैट के लिए आपको बहुत ज्यादा एक एडवांटेज रहेगा। एंड आई सजेस्ट प्रैक्टिस दिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीज को कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका थॉट प्रोसेस वर्क करेगा। डोंट लर्न एनी स्टोरी, आई एम नॉट सेइंग लर्न एनी स्टोरी, आई एम सेइंग प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करके जाओगे इट विल हेल्प योर थॉट प्रोसेस, बहुत जल्दी एक्ट करना सिखाएगा आपको एकदम सडन रिएक्शन दे देगा। एंड उनकी बातों में मत जाना जो लोग बोलते हैं प्रिपरेशन करने से एसएसबी खराब जाती हैं। डोंट लिसन टू देम। इफ यू आर अ फ्रेशर यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस है फ्रेशर चांस, उसमें जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है ना। रट के मत जाना, ये मत करना कि पहले से एक स्टोरी रटी हुई है उसको इसके अंदर पुटअप कर देना, नहीं, लेकिन उन स्टोरी से एक आइडिया और थॉट प्रोसेस डेवलप करना कि मेरी डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी मुझे किस तरीके से शो करनी है। अब मैंने आपको खड़े खड़े इतनी सारी थिंग्स बताई क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी टैट की, तो मुझे हर एक स्टोरी पे 8 से 10 आइडिया देखते ही आ जाते हैं। अब वो मेरे ऊपर है कि मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेबल क्या लग रहा है। एंड यही बात है टैट में, विच एवर थिंग यू फील मोर रिलेटेबल टू योरसेल्फ, दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। और एक और चीज अभी है, एक रामबाण चीज जिसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। दिस इज योर PIQ, इफ यू रिमेंबर, नहीं पता होगा चलो इसको नहीं पता उसको बताऊंगा। योर PIQ ज्यादातर आपकी स्टोरीज उसी से लिंक करनी चाहिए तो बहुत फायदा करेगी आपको, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल टैट हो गया। एंड आई थिंक टैट बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर मैं स्टार्ट और ज्यादा होता गया तो आपकी 2-3 घंटे की वीडियो टैट पर ही आ जाएगी। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि एक रफ आइडिया लो, प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे बहुत सीरीज अवेलेबल हैं, अगर आपको नहीं मिलती हैं तो डू कॉमेंट एंड शेयर योर मैसेजेस, विल प्रोवाइड यू विद योर टेस्ट, फ्री टेस्ट ऑन एकलव्य एजुकेशन वेबसाइट। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट प्रैक्टिस हार्ड, सीरियसली। ये चांस है, कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको, खासकर टैट इज योर वेरी मच इंपॉर्टेंट टास्क। क्यों, पहला साइकोलॉजी का टास्क है, दिस एक्चुअली मेक श्योर योर एंट्री। बाकी 3 टेस्ट कंफर्मेशन टेस्ट होते हैं, दिस इज योर टेस्ट जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है आपके एसएसबी के अंदर। तो ध्यान रखो, इसको बहुत अच्छे से करो, ठीक है। एंड आई थिंक टैट इसका तो हम ओवर कर सकते हैं। अब हम करेंगे हम थोड़ा सा वैट के बारे में। वैट आपका होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको 15 सेकेंड्स मिलते हैं एंड 60 वर्ड्स। सिंपली एक के बाद एक वर्ड शो किए जाएंगे। पहला वर्ड शो हुआ, 15 सेकेंड्स टू राइट अ सेंटेंस ऑन दैट, देन अगेन वापस चला जाएगा, देन अगेन अगला शो होगा। तो ऐसे चेंज होते रहते हैं वो वर्ड्स। 15-15 सेकेंड्स में 60 वर्ड्स होते हैं। हर 20 वर्ड के बाद आपको एक गैप मिलता है 15 सेकंड का, क्योंकि आप पेज पे लड़ सकते हो। उस 15 सेकंड में देखना कि अगर कुछ मिस आउट कर गए एक आधा वर्ड, जैसे कई बार होता है एक वर्ड माइंड में नहीं चेक किया, तो कंप्लीट कर लेना, इतना चलता है। 15 सेकंड 60 वर्ड्स। अब ये बहुत ज्यादा टाइम में सच बता रहा हूँ। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वैट की, दे कैन इजीली अटेम्प्ट 58-59 इजीली, सच में। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप लोग वैट की भी प्रैक्टिस करो। इसकी भी सीरीज अवेलेबल है, आपको मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती तो डू कॉन्टैक्ट अस। अगेन आई विल मेक श्योर कि आपको टेस्ट की सीरीज पूरी मिले जाए। जब तक आप प्रैक्टिस करना चाहोगे आई एम विद यू। 60 वर्ड्स बोला, तो वर्ड्स किस तरीके के होते हैं, चलो एक एग्जांपल दे देते हैं। ऐसा कुछ आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा, फॉर 15 seconds you have to write a sentence on that. Now writing a sentence on the word happy is quite easy. Many sentences are regarding this, है ना। लेकिन ये मत देखना कि boy is very happy, girl is very happy. Don't write that thing. Like you can say happy की अगर आपको बताना तो happiness से आप relate कर सकते हो, ठीक है ना। या mother is very happy after the success of child. This is the basic sentence. अब इतना लंबा sentence अगर आप लिखोगे mother is very happy with the success of child, that is 15 seconds तो आपको लिखने में लग जाएंगे। कुछ बच्चों की राइटिंग स्लो होती है, तो ट्राई कि 3 से 4 वर्ड्स में आप ये खत्म कर लो। 3 से 4 वर्ड इज करेक्ट, आई थिंक इतना काफी होगा। और हैप्पी बनाना तो काफी इजी रहा होगा, आप लोगों ने बना ही लिया होगा आई थिंक।
एंड में आपको बताता हूँ एग्जांपल, अभी आप हैप्पी बनाओ 15 सेकंड आपके पास। नाउ अगर मैं इसका नेगेटिव वर्ड लिखूं, सोचो अब मैं लिखता हूँ वॉर, थोड़ा सा वॉयलेंट वाला वर्ड है, और लोग मेरे खुद के एक फ्रेंड ने इसे बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सेंटेंस बनाया था। मैंने उसको कहा भी था कि व्हाट इज दिस, बट या ही टोल्ड मी वॉर ब्रिंग्स पीस। आई वाज लाइक ये क्या बोल दिया उसने, लाइक 3 वर्ड्स में, लेकिन समझ नहीं आया। उसने फिर अपना विजन शेयर किया एंड ही टोल्ड मी कि वॉर ब्रिंग्स पीस का मतलब ये होता है कि वॉर इज एक्चुअली एक बारी का सब कुछ रेज निकल जाता है एंड आफ्टर दैट द टू कंट्रीज आर नॉर्मल, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन एक बात सोचो कि जब आप 15 सेकंड में लिख रहे हो वॉर ब्रिंग्स पीस, दैट सिंपली मीन्स यू वांट वॉर। अगर आपको पीस चाहिए तो आपको वॉर चाहिए। तो ऐसी मेंटालिटी मत शो करना, ये बहुत गलत मेंटालिटी हो जाती है। अगर आपको वाकई में कुछ शो करना है इसके अंदर, तो वॉर से बहुत अच्छी बातें भी निकल के आती हैं। डू थिंक अबाउट इट, 15 सेकंड्स फॉर यू। हैप्पी एंड वॉर पे सेंटेंसेस बनाओ एंड देन आई गिव यू अ फ्यू सेंटेंस फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से आप बना सकते। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने बना लिया, वीडियो पॉज करके बना लेना जैसे भी आपको सही लगे। तो अगर मैं वॉर की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में वॉर से वॉर क्राइज आते हैं। अगर आपको नहीं पता वॉर क्राइज क्या होते हैं, तो अगर आपने थोड़ा सा भी सुना हो बजरंग बली की जय एंड अहो काली गोरखा राइफल्स का, एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे वॉर क्राइज होते हैं। तो वॉर क्राइज बूस्ट मोराल, 3 वर्ड का सेंटेंस है। वॉर क्राइज के बारे में बोला है, बूस्ट करता है हमारे पर्टिकुलर मोराल को। या फिर हैप्पी का अगर मैं बोलूँ तो हैप्पी प्लान या हैप्पी माइंड एग्जीक्यूट्स वेल, ठीक है ना। इस तरीके का सेंटेंस बनाओ। ओके, हैप्पी माइंड गिव्स बेटर एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। जॉयफुल पर्सन, अगर जरूरी भी नहीं कि आप हैप्पी वर्ड मेंशन करो सेंटेंस में, कोई जरूरत नहीं आपको हैप्पी वर्ड मेंशन करने की। हो सकता है आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका पर्टिकुलर चॉइस है। जो फर्स्ट थॉट दिमाग में आ रहा है वो लिख देना। बस ये ध्यान रखना कि इतना नेगेटिव मेंटालिटी मत शो करना कि वहां पर तुम्हारा कुछ नेगेटिव हो। अब तुम्हें बोला ही गया है कि 15-60 वर्ड्स मिल रहे तुम्हें, तो ध्यान रखो कितनी क्वालिटीज थी, 15 OLQs थी। तो ये बात तो तय है कि हर OLQ पे 4 सेंटेंसेस हैं। बहुत लॉजिकल बात है, सोचो, किसी ने सोचा नहीं होगा अभी तक ये बात। हर OLQ के 4 सेंटेंसेस हैं। आपको नहीं पता कि वो 4 वर्ड कौन से होंगे जो सेम OLQ दिखाएंगे। ये बात सिर्फ एक्सेसर को पता है। आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ अपने पार्ट पे प्रैक्टिस करके अपने जो प्रैक्टिस सेट्स उनको देखो कि किस किस वर्ड पे कौन सी क्वालिटीज आपकी शो हो रही हैं। राइट इट डाउन, मेक अ प्लान, और इस तरीके से आप काम करोगे 1 2 3 4 5 6 सेट कंप्लीट होते हैं, आपको समझ आएगा कि वैट किस तरीके से डील करना और कैसे इसमें आपको स्कोर करना है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर एंड कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी।